जयपुर में आज सुबह 5:45 जयपुर अजमेर हाईवे पर जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ आग ही आग फैल गई। करीब 200 मीटर के दायरे में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हाईवे पर दौड़ रही 40 से ज्यादा गाड़ियों में आग लग गई। अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एलपीजी गैस से भरे टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। हादसे में 8 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस से भरे टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। इससे टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जो कि 200 मीटर के दायरे में फैल गया। चश्मदीदों के मुताबिक टैंकर सुबह 5:45 बजे अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। तभी दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से वो वापस अजमेर की ओर यू टर्न लेने लगा। इस दौरान जयपुर से आ रहा एक ट्रक टैंकर से भिड़ गया। इसके बाद ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि देखने वालों का कलेजा दहल उठा। इतना भयानक था कि लोगों को गाड़ियों से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। लोग आग में जल रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए जलते हुए ही हाईवे पर दौड़ रहे थे। अपने कपड़े फाड़कर फेंक रहे थे ताकि आग से बच सकें, लेकिन कई लोगों की जिंदगी इस हादसे की भेंट चढ़ गई। चश्मदीदों के मुताबिक हाईवे पर टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप की फैक्ट्री जलकर राख हो गई। जिस वक्त टैंकर यू टर्न ले रहा था, तभी उसमें ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे टैंकर के 5 नोजल टूट गए और टैंकर में मौजूद 18 टन गैस बाहर निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। देखते ही देखते आसपास के इलाकों में आग तेजी से फैल गई। हाईवे के किनारे बने घरों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। महज कुछ ही सेकंड में ऐसी अफरा तफरी मची जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की हो। हादसे की खबर मिलते ही 30 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। सभी घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पहुंचाया गया। सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जवाहर सिंह बेढम समेत कई मंत्री घटना स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत कर इस हादसे की वजह की जानकारी ली। इसके बाद सीएम भजन लाल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। इस घटना को एक जिस तरह से सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया और इस टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से
किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। हाईवे पर हुए इस भयानक एक्सीडेंट में एक बस समेत 12 से ज्यादा कार और कई ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस हादसे के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हादसे के वक्त सड़क पर दूर दूर तक आग ही आग नजर आ रही थी। काफी दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। हादसे के बाद जली हुई गाड़ियों के चेचिस नंबर और उनके सामान की जांच की जा रही थी ताकि मरने वालों की पहचान की जा सके। फिलहाल ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एलपीजी टैंकर में लगी आग की लपटें आसमान में इतनी ऊपर तक उठ रही थीं। सुबह के वक्त आसमान में उड़ रहे कई पक्षियों की भी इस आग में झुलसने से मौत हो गई। आग में लपटे हुए लोग भाग रहे थे बचने के लिए। आप सोचिए कि सुबह 5 से 6 बजे के वक्त क्या होता है ठंड के मौसम में, जब लोग यहाँ पर सो रहे होंगे। जान की हानि की संख्या का ठीक अंदाजा तो प्रशासन उसकी घोषणा करेगा तब पता चल पाएगा, मगर जिस तरह के ये तबाही है उस तबाही को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक इंडेन का सिलेंडर है जिस पर लगातार पानी डाला जा रहा है कि कहीं ज्यादा स्थिति ना बिगड़े। कहा जा रहा है कि 15 के आसपास लोग 80% स्थिति में झुलसे हुए सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचाए गए हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद हैं और वहां पर जिस तरह से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है वो उसका जायजा ले रहे हैं। मगर अभी भी देखिए 2.5 घंटे हो गए, ये आग बुझ नहीं रही है। जहां तक आप चले जाइएगा इस तरह से तबाही का मंजर ये दोनों तरफ है। इतना भयंकर हादसा था और एलपीजी और केमिकल दोनों ज्वलनशील थे और इस तरह से ये हादसा हुआ। और फिर ये देखिए एक एलपीजी सिलेंडर का ट्रक है जिस पर पानी डाला जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर जयपुर अजमेर हाईवे पर इतना बड़ा हादसा हुआ है सुबह के 6 बजे में। जयपुर में हुए इस बड़े हादसे के बाद घायलों की मदद के लिए जयपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पुलिस ने 9166347551, 8764868431, 7300636636 पर संपर्क किया जा सकता है। अस्पताल में घायलों और मृतकों के परिजनों का तांता लगा हुआ है। लगातार सरकार के मंत्री और अधिकारियों का भी अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है।